जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, आज मैं अपना अमृत वेले में सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा का मैसेज था कि अमृत वेले में अपना सत्संग शेयर कर, तो आज ये मेरा दूसरा अमृत वेले का सत्संग है। तो संगत जी, सबसे पहले तो प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज शिवरात्रि के दिन मेरा सत्संग शेयर किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्राची आंटी जी। और संगत जी, आज मेरे साथ आज के सत्संग जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि पहले तो आज मैंने नाश्ता करने में मुझे लेट हो गया और मैंने मैसेज पहले, रोज़ मैं पहले नाश्ता करने के बाद ही मोबाइल छेड़ती हूँ, तो आज मैंने पहले मोबाइल देखने लग गई हो, तो मुझे पता चल गया कि आज शिवरात्रि है। तो फिर मैंने आज फास्ट कर लिया। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे बता दिया कि आज शिवरात्रि है, नहीं तो मैं फास्ट नहीं कर पाती। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और फिर जब मुझे पता चला शिवरात्रि है तो मैंने आज नहाने से पहले ही मतलब कि मोबाइल ले लिया था। तो फिर इसीलिए फिर जब मैं नहाने के बाद तो मेरे मन में आया कि आज शिवरात्रि है, तो मैं बेलपत्र चढ़ाऊँ शिवलिंग पर, क्योंकि जो मेरी मेड है तो वो मेरे लिए फूल और बेलपत्र वगैरह लेके आती है। तो क्योंकि अभी बरसात के दिन है तो सिर्फ वो मंडे के दिन ही लेकर आ रही हैं, सावन सोमवार के दिन, और बाकी दिन नहीं ला पाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैंने तो उनसे कहा नहीं है कि मुझे आज बेलपत्र चाहिए था, लेकिन मेरा चढ़ाने का मन था। तो मैंने सोचा कि गुरुपा से अगर मैं बोलूँगी तो गुरुपा तो पूरा कर ही देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर गुरुपा चाहेंगे चढ़ाना है तो ज़रूर मुझे मिल जाएगा, और नहीं होगा उनकी इच्छा तो नहीं होगा। तो संगत जी, मैं जब नीचे गई हूँ तो मैं देखकर हैरान हो गई कि मेरी मेड ने लाल फूल और येलो वाले फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स और बेलपत्र सब ऑलरेडी ला के रखा हुआ था। तो ये सब गुरुपा की कृपा है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और फिर उसके बाद फिर जब मैं पूजा करके आई तो पता नहीं अचानक से ही मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे सत्संग आज शेयर हो, शिवरात्रि वाले दिन शेयर हो जाते तो अच्छा रहता। तो संगत जी, बस मैंने ऐसे ही मोबाइल जैसे ही पकड़ा तो उसमें सबसे पहला सत्संग मैंने जो देखा तो वो सत्संग मेरा ही था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मैं मोबाइल पर मुझे ग्रुपा 777 की ऐसे ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, और भी जैसे 2222 की ब्लेसिंग आज ग्रुपा ने मुझे दी, 2222 की ब्लेसिंग्स, जैसे कि मोबाइल पे ही टाइम हुआ था 2222, और उसके नीचे ही मतलब कि बैटरी भी जब मेरी रहती है तो ज़्यादातर 77 ऐसे बैटरी रहती है, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो शुक्राना गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और कई बार जैसे मैं कोई सत्संग को लाइक करती हूँ तो वो 6 रहता है, तो मेरे लाइक करते ही से वो 7 हो जाता है। तो इस तरह से भी गुरुपा मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स आप देते रहते हैं उसके लिए। तो गुरुपा, और मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ अपने सत्संग को। तो गुरुपा की मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी बोलते हुए सत्संग कोई भी गलती भूल चुकी हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी।
संगत जी, आज ये मैं अपना तीसरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि गुरु पाक का मैसेज आया था कि 7 दिन कंटिन्यू अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो आज मैं तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज के दिन मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए, तो मैं उन्हीं के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, कुछ दिनों से हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे और अभी गुरुद्वारे में भी पाठ चल रहे हैं। तो मेरे छोटे अंकल जी हैं जो, तो उनका सुबह जल्दी स्कूल लगता है और मतलब 5:30 उनको उठाना पड़ता है और 6:30 तक उनकी बस आ जाती है और फिर उनको भेजते हैं। तो फिर उनको घर आते तक 2:10 ऐसे हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमारा गुरुद्वारे जाने का टाइम हो जाता है। तो अंकल जी को बिल्कुल भी रेस्ट करना नहीं मिल पा रहा था और फिर गेस्ट भी क्योंकि आए हुए थे और गेस्ट क्योंकि उनके कोई बच्चे बड़े नहीं हैं, सब छोटे हैं, तो उनको कोई स्कूल की टेंशन भी नहीं थी संगत जी। तो लेट नाइट में वो आते थे, तो 2 बजे तक ऐसे वो बैठ जाते थे। तो अंकल जी जब से डरे हुए हैं तो वो अकेले नहीं सोते हैं। तो और मेरा रूम ऊपर है और नीचे सारे गेस्ट, हम सब बैठे थे सब जने गेस्ट के साथ। तो संगत जी, गेस्ट को छोड़ के आने भी नहीं बनता है और फिर अंकल जी सो नहीं पा रहे थे, तो उनकी नींद नहीं हो रही थी और ऐसा काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। आज तो सुबह अंकल जी, आज गेस्ट तो सारे चले गए बट अंकल जी कल सारे गेस्ट चले गए, बट कल भी रात में लेट नाइट में आ गए थे कोई, तो फिर कल भी लेट हो गया। तो आज तो सुबह अंकल जी स्कूल जाने के समय बहुत ज़्यादा रोने लग गए कि मुझे बहुत थकावट लग गई है, नींद आ रही है संगत जी। तो उसको मुझे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि जब गेस्ट आए थे तो इतना लेट नाइट तक बैठ रहे थे, तो फिर मैंने अंकल जी की ना चाहते हुए भी उनकी 3-4 दिन छुट्टी हो गई। तो वैसे तो मैं कभी भी छुट्टी नहीं करवाती थी अपने बच्चों की, लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा है जो उसकी छुट्टियां होती जा रही है। तो 3-4 दिन उसकी छुट्टी हो गई, तो आज फिर भेजना ही पड़ा और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसको भेजने का। और मेरे अंकल जी गुस्सा कर रहे थे कि स्कूल नहीं जाएगा क्या। तो मैं अंकल जी से कह रही थी कि गलती तो हमारी है, उसको टाइम से सुलाना चाहिए। तो अंकल जी मुझसे गुस्सा कर रहे थे कि उसको खुद जाके अकेले सो जाना चाहिए। तो अंकल जी हम प्रॉब्लम नहीं समझ रहे थे कि वो डर रहा है करके। और संगत जी, कुछ दिनों से मुझे भी घर पर नेगेटिविटी फील हो रही है, तो मुझे भी अकेले सो नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी, अंकल जी ये प्रॉब्लम हमारी समझ नहीं रहे और गुरुपा के मैसेज आते हैं कि कुछ कुछ बताते हैं घर से ये निकालना है वो निकालना है। तो संगत जी, मैं कर ही नहीं पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है, सारा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रह रहा है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो और गुरुपा कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकाल, और मैं कहाँ से ढूंढूं संगत जी। और अंकल जी भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मतलब कि बाकी सब चीज़ में तो करते हैं बट इस टाइप का सुन के वो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बोल के मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। और तो संगत जी, तो आज फिर जब मैंने अंकल जी को स्कूल भेज दिया, छोटे अंकल जी को, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही थी और वैसे तो मेरी भी नींद नहीं पूरी हो रही थी तो उसको भेज कर थोड़ा सा हम लोग सो लेते हैं। तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे अंकल जी नहीं सोए थे, छोटे अंकल जी, तो फिर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और फिर पता नहीं कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से मेरी नींद पड़ गई और पता नहीं मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे कि शाम के 7 बज गए हैं और हम सोए रह गए और अंकल जी, मेरे छोटे अंकल जी स्कूल से नहीं आए। फिर मैं देख रही हूँ कि अरे अंकल जी ने स्कूल से क्यों नहीं आए। फिर मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ, फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको, बहुत परेशान हो रहे हैं और वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर गई थी संगत जी मैं, जैसे पता नहीं गुरुपा ने कोई कष्ट काटा शायद। और आज गुरुपा का एक मैसेज भी आया था कि आज तुम्हारे घर पर किसी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी, आज मेरे छोटे अंकल जी को, फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा कि बस आने में टाइम लगता है तो आप उसको जाकर स्कूल से लेकर आ जाइए। तो संगत जी, फिर मेरे अंकल जी, मतलब कि छुट्टी इसकी जल्दी हो जाती है तो उसके बाद भी इसको हाफ एन आवर बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप लेकर आ जाइए, तो जल्दी लेकर आ गए अंकल जी और इसको घर छोड़ दिया। तो संगत जी, आज फिर पता नहीं मेरे छोटे अंकल जी को ना चार्जर से कैसे करंट लग गया, शॉक लग गया। वो ये ग्रुप आने लगता है, कुछ बड़ी चीज़ को छोटे में काटा। वो नहा कर आया था और मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाया था। मैंने उसको कहा कि सो जा, तो बेड पर रखा था मैंने मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके। तो
उसने बोला साइड कर दूं, तो फिर उसने देखा कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि कल उससे ही मोबाइल चार्जर के समेत गिर गया था, तो चार्जर की पिन थोड़ी साइड से बैंड हो गई। तो पता नहीं उसने फिर पलट कर कुछ लगाया, ऐसे कुछ किया, और फिर स्विच तो ऊपर से ऑफ़ किया था, क्योंकि मैंने उसे सिखाया है कि हमेशा स्विच ऑफ करके ही चार्जर निकालना चाहिए। तो फिर उतनी देर में ही दरवाजे के पास से कोई, मतलब कि जो कपड़े टंगे थे उस पे से एक कपड़ा गिरा, तो उसका ध्यान उधर हो गया। तो वो जो चार्जर थोड़ा सा बैंड था, तो जिस साइड से मतलब कि वो खुला हुआ था वहाँ उसका हाथ टच हो गया और उसको बहुत ज़ोर से झटका लगा, वो रोने लग गया। तो संगत जी मैं भी डर गई। फिर सोए सोए भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे बार बार चमक जा रहा था। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी आज। और आज संगत जी अमावस्या भी है, और गुरुपा कहते हैं कि अमावस्या के दिन थोड़ा स्पेशल केयर करने के लिए। तो संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने काटा। और संगत जी तो जब से मैंने बताया कि जब से छोटे अंकल जी भी डर गए थे घर पे, और तभी से मुझे भी थोड़ा नेगेटिविटी फील हो रही है। तो मैं भी थोड़ा मतलब कि दिन भर तो मैं अकेले तो रहती हूँ, क्योंकि अंकल जी भी चले जाते हैं, छोटे अंकल जी भी चले जाते हैं, तो मैं ऊपर में अकेले ही रहती हूँ। तो जैसे भी रह लेती हूँ हिम्मत करके। लेकिन संगत जी सोने के वक्त में मुझे नींद नहीं आती अकेले, तो फिर सो ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी वजह से मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, थकावट भी लगती है। और फिर गुरुपा ने अमृत वेला भी करने के लिए कहा है। तो संगत जी ना इधर नींद पूरी होती ना उधर, कुछ भी नींद भी नहीं पूरी हो पा रही। पता नहीं कौन सा कष्ट है, कौन से ऐसे कर्म है जो गुरुपा ऐसे कटवा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का आपके लिए शुक्राना है गुरुपा। जिस तरह से भी आपको कष्ट कटवाने, जो भी करना है, बस जल्दी से ये हमारे कर्म कटे गुरुपा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पता नहीं क्या परेशानी है। ये बाकी सब तो ठीक है गुरुपा, कोई भी शॉर्टकट मैं नहीं चाहती, लेकिन ये नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। और तो मुझे किचन में भी अच्छा नहीं लगता था, खाना भी बनाते वक्त मुझे मतलब कि ऐसा फील होता है कि जैसे कोई है पीछे खड़ा है, स्टेप से मुझे लगता रहता था। तो संगत जी तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि तू डरती क्यों है, तू महाशिव की बेटी है। तो संगत जी ये चीज़ मेरे मन में आया था कि मुझे डरना नहीं है, मैं महाशिव की बेटी हूँ। लेकिन संगत जी फिर भी इंसान है, डर जाते हैं, मन को कितना भी मनाओ तो बार बार दिमाग कुछ और बोलता है और दिल कुछ और बोलता है, तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिर गुरुपा का भी ऐसे मैसेज आया, एक मैसेज में मैंने सुना कि गुरुपा ने कहा कि तू महाशिव की बेटी है, तू डरना नहीं है करके। और फिर संगत जी गुरुपा का ऐसे भी मैसेज आया था कि मैं तो किचन में रहता ही हूँ तेरे साथ, ऐसे करके टाइप का कुछ एक आंटी जी का मैसेज सुना। तो संगत जी आज मैं खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा कि गुरुपा, हाँ, तो मुझे यही बात याद आई कि गुरुपा बोलते हैं कि मैं किचन में हूँ, तेरे साथ हर पल हूँ। तो बस ऐसे मेरे मन में आया। और संगत जी कहाँ से पता नहीं हमारे किचन में इतनी छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई दिखी मुझे, मतलब कि गुरुपा ही आ गए। और संगत जी हमारे घर पर कहीं से भी ऐसी जगह नहीं है कि कहीं से भी बटरफ्लाई आ पाए, क्योंकि पूरा सब जगह नेट लगे हुए हैं, और तो कहीं से भी आने की जगह नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत दिन से मैसेज भी आ रहा था गुरुपा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं निकल गया हूँ, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ घर आने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि शायद किसी और संगत के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी नहीं, गुरुपा सच में आए। और आज मैं बहुत शाम को गुरुद्वारे जाने समय भी मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं कुछ नहीं ढूंढ पा रही हूँ, अंकल जी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए क्या करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से परेशान हो गई हूँ, और मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। तो गुरुपा आप ही हेल्प कीजिए। तो देखिए संगत जी आज गुरुपा आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा आए हैं तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी आज गुरुद्वारे में भी जब जैसे गुरुद्वारे में पाठ होने के बाद जो भी सबकी बारी रहती है, तो आज किसी की भी तरफ से कुछ भी रहता है, कभी चाय पकौड़े रहते हैं, कभी कुछ रहता है ब्रेड पकौड़ा या फिर जलेबी पोहा, जो भी नाश्ता रहता है, कुछ भी जो भी तो संगत जी रहता है ना, तो वहाँ पे एक ना कौवा रोज़ आता है। तो मैंने उस कौवे को रोज़ देखा, मैंने रोज़ आता है जब सारी संगत चली जाती है, तो वहाँ पे जो भी कोई जैसे गिरा देता है जूठा थोड़ा बहुत, तो वो ना खाता है आकर। तो उस कौवे को मैंने रोज़ देखा, और वो एक ही कौवा आता है। और हाँ, 2 दिन से मैंने नोटिस किया कि वो जब बनता रहता है ना, जब खाना बनता है वहाँ पे, तो पहले से वो ऊपर आके पाइप पर बैठा रहता है और देखता रहता है।
तो फिर ऐसे मैंने बोला किसी को कि ये रोज़ आता है, तो फिर एक भाभी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उनको मतलब कि फिर उनके लिए अलग से निकाल देना चाहिए खाना जो भी। तो कि मुझे लगा कि क्या पता गुरुपा कुएँ के रूप में आते हों और गुरुपा ने ही बुलवाया हो उन भाभी से कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर आज मैंने फिर लिया भाभी से और फिर मैंने उनके लिए अलग से रख दिया। तो शुक्राना गुरुपा आने के लिए, क्योंकि मैं गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ जब भी गुरुद्वारे जाती हूँ तो बोलती हूँ चलो गुरुपा गुरुद्वारे चलते हैं, आप लेकर चलो साथ में और साथ में ही रहना, अंग संग ही रहना। तो गुरुपा वहाँ पे भी जहाँ हम खाना बनाते रहते तो वहाँ पे भी बैठे रहते हैं गौए के रूप में, शायद गुरुपा ही बैठे रहते हैं और गुरुपा बोलते भी हैं कि मैं आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दूंगा। तो संगत जी जब मैं जा रहे थे हम जब जा रहे थे तो रास्ते में भी जब एक और हम भाभी को भी साथ में लेकर जाते हैं, गुरुपा ने सेवा बख्शी हुई है तो उनको भी लेकर जाते हैं साथ में। तो फिर जब उनके घर के बाहर रुके ना तो वहाँ हमारी गाड़ी के पास में बटरफ्लाई आई थी बहुत सुंदर और मेरे पास से ही होकर गई, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी और आज तो घर पर भी बटरफ्लाई आ गई है। गुरुपा ने बोला था कि आज मैं आऊँगा और संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि सैटरडे और ट्यूसडे के दिन 3 दिए जलाने हैं घर पर। तो संगत जी मैं आज क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और हमारी तुलसी जी भी बाहर है और बाउंड्री वॉल पर भी जो जलाना था गेट पर और एक घर के अंदर जो जलाना था मंदिर में। तो संगत जी तो क्योंकि आज अमावस्या भी है और आज सैटरडे भी है तो मैंने सोचा जला दूँ। तो संगत जी बाहर हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है जिसके कारण दिया बुझ रहा था, बार बार मैं लगा रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा कर वो कुछ भी जुगाड़ लगा कर जलाया। तो थोड़ी देर गुरुपा ने ही मुझे दिमाग दिया क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ऐसे तो जल नहीं रहा, फिर मैं कैसे कर पाऊँगी, सैटरडे को आपने बोला था फिर मेरा मिस हो जाएगा। तो एक बार जला कर आई, फिर जब मैं ऊपर आई फिर देखा ऊपर से ये तो दिए बुझ गए। फिर दोबारा गई, फिर बाउंड्री वॉल के ऊपर वाला मैं जो वो आते हैं ना पैकिंग वाले जो फॉइल वाले जो बॉक्सेस आते हैं जिसमें सब्जी पैक करते हैं उसको फोल्ड वोल्ड करके उसके अंदर दिया लगा के मैंने फिर उसको बाउंड्री वॉल पर रखा। तो फिर उसके बाद ऊपर आई तो फिर देखा तो तुलसी वाला भी बुझ गया, फिर जाके तुलसी वाले को भी ऐसे ही करके आई तो फिर वो जले। तो शुक्राना गुरुपा, नहीं तो फिर आज का मिस हो जाता। अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु। और संगत जी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा और संगत जी। और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मैं ये अपना चौथा अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने जो तीसरा शुक्राना अमृत वेला सत्संग शेयर किया मतलब कि शेयर नहीं कर पाई गुरुपा मैंने, क्योंकि पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लिया था कि मैं अमृत वेले में शेयर कर दूँगी। क्योंकि सुबह अमृत वेले में दिमाग ही काम नहीं करता कि क्या बोलूँ और क्या नहीं, तो आधी नींद में रहते हैं। तो गुरुपा क्योंकि मैं डायरेक्ट अमृत वेला करने के बाद ही सोती हूँ, क्योंकि हम लोग का रात में गुरुपा बहुत लेट नाइट तक जागना हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अमृत वेला करने के बाद ही सोऊं। तो 2 बजे फिर मैं अमृत वेला करना शुरू करती हूँ। तो गुरुपा मेरे दिमाग से निकल गया और मैं अमृत वेला सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो सॉरी गुरुपा। और जब सुबह उठी तो मुझे याद आया कि मैंने शेयर नहीं किया, तो फिर मैंने तुरंत शेयर कर दिया गुरुपा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा आज फिर मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अमृत वेले वाला। तो संगत जी जो आज मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ उसमें आज के मेरे जो सत्संग हुए मेरे साथ और कुछ कल के भी हैं जो कुछ मैंने मिस कर दिया था, जो बता नहीं पाई थी, तो वही सत्संग में आज शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना
कि आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और 777 की ब्लेसिंग्स दी, और गुरुपा आपके इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप कैसे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए, मैं तुझे और तेरे बच्चे को ब्लेस कर रहा हूँ, और इसमें वीडियो में देख तू समझ जाएगी स्टेप का। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे समझ आया कि उसमें जो जैसे कि गुरुपा ने बोला था कि तुझे तो गुड न्यूज़ भी दूंगा, तो उसमें से एक तो गुड न्यूज़ मुझे मिली कि मेरे जो छोटे बेटे हैं तो उनके मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड बहुत कम हो गई है। पैंडेमिक के टाइम से ही लिखने की जो हैबिट छूट गई है बच्चों की, उसकी वजह से बहुत धीरे लिखता है, और जिसकी वजह से उसका पेपर पूरा नहीं कर पाता है वो, तो उसके मार्क्स कम आते हैं। तो उस सत्संग में भी मैंने मुझे मतलब कि गुरुपा ने जो सत्संग सेंड किया था, सॉरी संगत जी, जो गुरुपा ने मैसेज भेजा था कि उसमें सत्संग में जो आंटी जी भी बता रही थी कि उनकी भी बच्चे की जो लिखने की स्पीड कम हो गई और जिसकी वजह से उसका पेपर छूट जाता था, तो गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया और उसके फिर अच्छे मार्क्स आए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बच्चे को भी ब्लेस करने के लिए, और अच्छे मार्क्स भी आए उसके लिए, तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और उसी सत्संग में गुरुपा ने मतलब कि ये भी था कि उनको आंटी जी को लॉकेट स्वरूप और कुछ भी जो भी कुछ स्वरूप, चरण स्वरूप उनको मिले। तो गुरुपा ने फिर वही वीडियो बताया, तो मेरा भी बहुत मन था कि मुझे भी मिले। तो अब गुरुपा ने मैसेज किया, तो देखो कहीं से मिल जाए तो शायद। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का ये भी मैसेज था कि बेटा, तेरे सब्र और श्रद्धा से मैं खुश हुआ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा के और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जैसे संगत जी, अभी मैं कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रही थी नेगेटिविटी के चलते, तो फिर हर वक्त दिमाग में वही घूमता रहता था। कितना भी कोशिश करती थी, दिमाग से वो चीज़ें जाती ही नहीं थी। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आता है तुरंत कि हर वेले परेशान ना रहा कर देता खुश भी हो जा, तेरा नंबर ला देता है हुन्ना, कहीं कि गुरुजी कुछ नहीं कर दे, ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा। और फिर गुरुपा के तो मतलब कि मेरा भी मुझे भी संगत जी, ये चीज़ तो मुझे भी समझ में आती है कि गुरुपा हैं, तो गुरुपा के होते हुए तो कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं। तो दिल तो ये मानता है, लेकिन दिमाग दिल पर हावी हो जाता है, और हमेशा मतलब कि गलत चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा। तो सॉरी गुरुपा, मुझे आप पे ट्रस्ट है, लेकिन पता नहीं गुरुपा हमेशा थोड़ा डावाडोल हो ही जाता है। तो पता नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा, पता नहीं कौन सा वो दिन आएगा जब हम पूरी तरह से अपना समर्पण कर पाएंगे। तो इसके लिए भी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे जो कल मैंने मैसेज सेंड किया अमृत वेले में, उसमें मैंने गुरुपा से जो बोला कि नेगेटिविटी से परेशान है और अब बहुत हो गया, तो संगत जी उसका भी मुझे गुरुपा ने तुरंत ही आंसर दे दिया। एक सत्संग आया मुझे कि जिसमें आया कि इस सावन में तेरे शरीर दी एक बीमारी नू ले जावांगा। ये सत्संग तेरे लिए औषधि का काम करेगा। सत्संग सुनना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है पुत्र, अनदेखा करने की भूल ना करी। तो संगत जी, इस सत्संग को सुना मैंने, तो इस सत्संग में मुझे मतलब कि जो मैंने सत्संग सेंड किया था उसी सत्संग से रिलेटेड मुझे मतलब कि आंसर मिला। उसमें आंटी जी बता रही थी कि जैसे मैं परेशान हो रही थी नेगेटिविटी की वजह से, मतलब कि दिल तो मान रहा है कि हमको नहीं परेशान होना, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और बिना मतलब की टेंशन पाल के रखते हैं। तो आंटी जी के सत्संग से मुझे बहुत हेल्प हुई, और गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भी किया था कि जिससे कि मतलब कि आज तेरी मतलब कि सारी टेंशन दूर हो जाएगी करके। तो संगत जी, सच में मुझे ये सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि आंटी जी ने एक स्टोरी सुनाई और ये भी कहा कि जब हमने शेर से दोस्ती की है तो गीदड़ों से क्या डरना। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये सत्संग शेयर किया। और
वैसे तो गुरुपा ने ही सब गुरुपा ही करवाते हैं कब किसको कौन सा सत्संग सुनवाना है, लेकिन आप भी जरिया बने तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और कल से ही मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है और मुझे थोड़ा टेंशन कम लग रही है, तो शुक्राना, मतलब कि टेंशन से फ्री हो गए गुरुपा, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नहीं तो मैं टेंशन से कोई भी किसी भी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लग रहा था गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरी टेंशन दूर करने के लिए गुरुपा। और संगत जी बार बार गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, और गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। आज भी जब हम गए तो रास्ते में भी मतलब कि मुझे 222 की ब्लेसिंग मिली, और गाड़ी पर भी मुझे जैसे जय श्री राम और जय माता दी ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल आप साथ में रहते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमें पता चलता है कि आप साथ साथ ही हैं, तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुझ पर एक बड़ा संकट आने वाला है और तू बिल्कुल चिंता मत कर, और मैं इस सत्संग के जरिए तेरा 90% कष्ट काट दूंगा और बाकी 10% इस सत्संग से सुन। कुछ इसमें हिंट दिए हैं तो संगत जी, तो उस सत्संग में गुरुपा ने जो हिंट दिया था तो उसमें बताया था कि सत्संग करवाने के लिए घर पर, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। तो संगत जी अभी तक मैंने हमेशा जब भी सत्संग किया है घर पर तो अकेले ही बैठ कर किया है, तो उस पर गुरु जी ने कहा कि शायद संगत को भी बुलाना है, तो गुरुपा से मैंने यही कहा कि गुरुपा एक तो हमारे घर पे इतना स्पेस नहीं है कि संगत को कहाँ बैठाएंगे, तो मतलब कि छोटे छोटे रूम्स हैं, ज़्यादा बड़े रूम्स नहीं हैं, तो फिर कैसे मैनेज होगा जो भी। फिर मैंने अंकल जी से भी बात की तो अंकल जी ने कहा कि देख ले कुछ लोगों को बुला ले, जो भी 1-2 फैमिलीज जो तुझे लगता है। तो संगत जी इसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, और फिर अंकल जी ने कहा इसको बुला लेंगे उसको बुला लेंगे, तो मैंने अंकल जी से यही कहा कि नहीं, वो मतलब कि गुरुपा कहते हैं कि जो संगत है उनको ही बुलाना है। अंकल जी अपने पहचान वालों को बुलाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, जो संगत होती है गुरुपा की उनको ही बुलाना होता है। तो इसी पर हम दोनों की बहस हो गई, तो संगत जी बहस हो गई, फिर हमारा वहीं पे टॉपिक खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि तुझे जिसे बुलाना है तो बुला लेना, बस मैं इंतज़ाम करवा दूंगा और मुझसे मत पूछ। तो फिर उसके बाद संगत जी तुरंत मैंने मोबाइल उठाया तो गुरुपा का मैसेज था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना क्यों लड़ते हो, लड़ने की जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे से बात करो और अपने मन की हर गलतफहमी दूर करो। तो संगत जी मुझे इतनी हैरानी हुई कि गुरुपा ने तुरंत इसका रिप्लाई किया। और एक बार और ऐसे संगत जी मेरा और अंकल जी का एक बार और ऐसे ही झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, कि मतलब कि ऐसे ही। तो मैंने इनको कहा कि ज़्यादातर हमारे ऐसे टॉपिक पे ही झगड़ा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा मानती है और ये बोलते इतना ज़्यादा डीपली नहीं मानना चाहिए, तो फिर इसी बात पे हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो फिर एक बार मैंने कहा कि मैं छोड़कर घर चले जाऊंगी और मैं किसी मंदिर में चल जाऊंगी या किसी गुरुद्वारे में चल जाऊंगी, इस टाइप का मैंने कुछ बोल दिया, और तुरंत गुरुपा का मैसेज आ गया कि तुम कहाँ चले जाएगी करके, और मैं खुद महाशिव ने तुम्हारी जोड़ी बनाई, इस टाइप का गुरुपा ने मैसेज किया। और इसमें भी गुरुपा ने कहा था कि तुम्हारे रिश्ते को मैंने आशीर्वाद दिया है करके। तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आ जाता है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक दिन अभी की कुछ दिनों पहले की बात है, गुरुद्वारे में किसी का पाठ था, मतलब कि किसी के भोग का पाठ था, तो उस पर शब्द बाणी चल रहे थे। तो उसमें जो एक शब्द चल रहा था, तो वो जब मेरे ससुर जी पूरे हुए थे तो तब वो शब्द, मतलब कि शब्द का वीडियो बनाया हुआ था उसी शब्द पे मेरे ससुर जी का। तो संगत जी जब वो शब्द गाया तो बाबा जी ने, तो मुझे अपने ससुर जी की याद आ गई और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और मैं आंसू इतने आए जा रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी मतलब कि रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास में मेरी जेठानी भी बैठी थी, तो उन्होंने भी देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, कि बोले मैं तुझे छेड़ती तो तू और ज़ोर से रोने लग जाती बोल के, तो उन्होंने भी नहीं कुछ बोला। फिर घर आके उन्होंने बोला, और सच में, और मैं गुरुपा से भी बोलती कि गुरुपा क्या हो रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अपने मतलब कि रोना रोक ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा है, गुरुपा क्या करूँ, सब बोलेंगे कि क्यों इतना रो रही है। तो संगत जी जब मैं घर आई तो देखा जैसे ही मोबाइल, तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि तू क्यों रो रही थी पुत्र, मैं हूं ना, फिर तू क्यों रोती है। तो बाबा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि अटैचमेंट फील हुआ और इतना अच्छा लगा कि गुरुपा को हमारी कितनी चिंता है, वो गुरुपा हमेशा हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और संगत जी
जब भी कभी भी मैं किसी भी बात से परेशान होती हूँ, वैसे तो जब से गुरुपा से जुड़े हैं तो कभी भी ज़्यादा रोना नहीं आता, लेकिन कभी कुछ बात होती है जिससे हम इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी एक दिन मुझे कुछ ऐसे ही फैमिली मैटर पे ही कुछ बात हुई, तो मैंने किसी से तो नहीं कहा, लेकिन किसी की बात से मेरा दिल दुखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो रूम में आई तो ऐसे ही मुझे थोड़ा रोना आया। तो उस दिन भी गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र तू रोया ना कर, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो संगत जी इतना मतलब कि गुरुपा हमारी चिंता करते, मैं हमेशा बोलती कि गुरुपा मैं जानबूझकर कभी नहीं रोती, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि हमारे गुरुपा को तकलीफ हो, जिस चीज़ से हमारे गुरुपा को परेशानी हो वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार जैसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो संगत जी तो रोना आ जाता है। तो सॉरी गुरुपा, मैं आपको कभी भी मतलब कि तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कभी रोऊँ ना, ऐसे कि नौबत ही ना आए कि रोना पड़े। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी चिंता करने के लिए शुक्राना। और संगत जी गुरुपा से जब से जुड़े हैं तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद बिल्कुल गुस्सा गायब हो गया। कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे थोड़ा ना गुस्सा आने लगा। और मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है आजकल, स्टेप से मेरे मन में आया कि मैं इतना गुस्सा करती हूँ। और जब भी गुस्सा होता है ना तो अंकल जी और फिर मेरा ही निकलता है आपस में, फिर इन पे ही निकलता है, फिर हम दोनों की बहस हो जाती है। वैसे तो अभी एकदम भी गुस्सा नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने 2 दिन ऐसा मुझे गुस्सा आया, तो फिर एक दिन किचन में खाना बनाते बनाते मेरे मन में आया कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। अभी तो बिल्कुल मेरा गुस्सा गायब हो गया था, अब काहे के लिए मुझे गुस्सा आने लग गया। तो संगत जी जब मैं आई रूम में अपना मोबाइल लिया तो मोबाइल पर गुरुपा का मैसेज था कि हाँ तू आजकल बहुत गुस्सा करने लगी है और उससे अपने ही काम बिगाड़ रही है। तो संगत जी गुरुपा मतलब कि तुरंत मेरे मन की बात, मतलब कि सबके मन की बात जान लेते हैं। तो मुझे एकदम हैरानी होती है कि गुरुपा आप तुरंत सब मन की बात जान लेते हो और तुरंत उसका रिप्लाई भी करते हो। तो शुक्राना गुरुपा। और भी बहुत से छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं संगत जी। मेरे मन में एक दिन आया कि जो लोटा है तो सब इतना बोलते हैं लोटे को चमका के रखना चाहिए, तो उसमें नींबू से धोने का मुझे पता था। तो मेरा लोटा उतना ज्यादा साफ नहीं था, तो मैं सोचती थी कि ये काला काला हो जाता है तो ये साफ कैसे होगा, नींबू से तो मैं धोती हूँ मगर उतना ज्यादा साफ नहीं होता, चमकता नहीं है। तो ना संगत जी तुरंत गुरुपा ने एक मुझे मैसेज सुनवाया जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि इसको नमक और नींबू लगाकर धोना है। तो फिर ना सच में उससे धोई ना तो लोटा एकदम चमकने लग गया। तो शुक्राना गुरुपा। और एक दिन और मैंने सोचा कि हल्दी वाले दूध के बारे में सोचा कि मतलब कि हम दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, तो मुझे लगा कि गर्मी ना हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी चल रही थी तो गर्मियों के दिन में कहीं हल्दी वाला दूध गर्म ना कर दे। तो संगत जी उसका भी मुझे आया एक ठुक गुरुपा का मैसेज कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। तो इसका भी मुझे समझ आ गया कि गुरुपा बता रहे हैं कि हाँ हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। और संगत जी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोटे वाला और हल्दी वाला मैंने सत्संग शायद पहले शेयर कर लिया है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अगर कर भी लिया तो पता नहीं गुरुपा ने दोबारा करवाना हो शायद किसी कारण से। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं अपना सत्संग बस यहीं विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज ही मैं अपना 5वां अमृत वेला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और आज गुरु जी की कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के हमने आज सावन सोमवार के दिन हम एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने गए थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए गुरुपा की कृपा से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी और आज गुरुपा ने बहुत अच्छी बटरफ्लाई की भी दर्शन दिए रास्ते में भी और सब जगह, और बहुत अच्छे दर्शन हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी आज। तो हम लगा भीगते हुए दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन गुरुपा की कृपा से जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश बंद हो गई थी और हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। तो शुक्राना गुरुपा। और क्योंकि बहुत भीड़ रहती है मंदिर में तो उसके बावजूद भी हमें मंदिर खाली मिला, और अंदर भी जहाँ छोटा सा कक्ष है जहाँ पे शिवलिंग है तो वहाँ पे भी हमने बहुत आराम से पूजा की सब गुरुपा की कृपा से। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और आज ये भी एक सत्संग है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अमृत वेले में आज, और मैंने बहुत मुश्किल से आज अपना अमृत वेला कंप्लीट किया। तो शुक्राना गुरुपा, नहीं तो आज का मुझे मिस हो जाता अमृत वेला। तो
अमृत वेला कंप्लीट कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं संगत जी अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु का। और सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो संगत जी और गुरु का माफ़ करना। और मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, आज मैं अपना 5वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शिव महापुराण का जो शेयर किए हैं, बहुत अच्छे उनके इतने जितने भी अभी तक मैंने अध्याय सुने हैं, जो भी आपने शेयर किए उसमें से सारे तो नहीं सुन पाई, लेकिन जितने भी सुने हैं तो बहुत ही अच्छा। और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है कि उसमें और भी शिव महापुराण को सुनने में इतना अच्छा लगता है कि जैसे हम एकदम आध्यात्मिक दुनिया की तरफ चले जाते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो सबसे पहले तो गुरुपा आज कितनी संगत जी, आज 6 अगस्त को मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जब मुझे अंकल जी गुरुद्वारे छोड़ने जा रहे थे तो संगत जी बहुत हमारा बुरा वाला एक्सीडेंट होने वाला था कि अंकल जी का ध्यान पता नहीं किधर था और सामने से भी अचानक, जबकि अंकल जी बहुत ही कम स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, नहीं तो बहुत तेज़ चलाते हैं, तो आज एकदम धीरे ही चला रहे थे वो। और पता नहीं उनका ध्यान थोड़ा सा हटा और सामने से भी एक बाइक वाला बहुत स्पीड में आ रहा था और पता नहीं उसने कैसे देख नहीं रहा था और वो भी एकदम गाड़ी में भी घुसने ही वाला था, बहुत मुश्किल से कट मार के और बचाए गुरुपा ने ही बचाएं, क्योंकि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता अगर गुरुपा हमारी रक्षा नहीं करते। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, और कल 5 अगस्त को जब मैंने बताया था अपने सत्संग में, पिछले सत्संग में, कि हम एक शिव जी के मंदिर गए थे। कल सावन सोमवार था, 3rd सावन सोमवार था। तो उसमें मैंने अभी तक एक भी बार कोई शिव मंदिर नहीं गई, मैं घर पर ही शिवलिंग में जल चढ़ा दे रही थी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगी, लेकिन शायद गुरुपा ने प्लान बनाया और गुरुपा ने ही हमें भेजा। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि देखकर हमको लग रहा था कि अच्छी लंबी लाइन लगी होगी और पता नहीं कब हमें दर्शन होंगे। लेकिन जब संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और आराम से हमारे दर्शन हो गए। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और जब वहाँ पर भी ना, जैसे माथे पर भी वो चंदन का तिलक लगाते हैं और फिर वो त्रिशूल बनाते हैं ना, छापते हैं जो, तो वो हम करवा रहे थे। तो हम मेरी मतलब कि ननंद आंटी जी भी गए थे, तो उन्होंने बोला मैं नहीं करवाऊँगी। तो मैंने बोला कि मैं तो आई हूँ मंदिर तो ज़रूर करवाऊँगी। तो फिर मैं, अंकल जी, मेरे बेटे, हम लोग सब और भी जो साथ में गए थे तो सब ने करवाया। तो जब लगवा रहे थे तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि पता नहीं अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो संगत जी, तो गुरुपा तो आजकल हर चीज़ का जवाब देने लग गए। तो शुक्राना गुरुपा। तो जैसे ही मैं अभी सोच ही रही थी और जो मुझे लगा कर दे रहे थे ना, तो उन्होंने, क्योंकि वो और उनके बाजू में एक और जने बैठे थे, दोनों इकट्ठे ही थे, तो दोनों लगा कर दे रहे थे। तो उन्होंने अपने आप से ही बोला कि सबसे अच्छा आपका लगा है। तो मेरे अंकल जी बोलने लग गए क्यों मेरा अच्छा नहीं लगा है करके। तो संगत जी, मतलब गुरुपा तुरंत आंसर देते हैं, कुछ भी चीज़ मन में आती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, जब हम परसों गुरुद्वारे गए थे, जब मैंने बताया था, तो हम ना जब बैठ के लंगर खा रहे थे तो मेरे बाजू में भी एक आंटी जी बैठे थे। तो उस दिन ना क्या हुआ, गुरुपा का पहले ही मुझे मैसेज आया ही था कि मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो घर पर भी गुरुपा आए थे बटरफ्लाई रूप में और फिर वहाँ लंगर भी खा रहे थे। तो मेरे पास में जो आंटी जी बैठी थी उनका पहले फिनिश हो गया।
तो ना गुरुपा आए मतलब कि तितली रूप में, और उनकी थाली में बैठ गए और 2 बार बैठे। उसके बाद फिर ना वो हमारे सर के ऊपर से पूरा गोल गोल राउंड लेने लगे और बार बार आ रहे थे। तो सामने हमारे सामने एक आंटी जी बैठे थे, तो उन्होंने तो बोल ही दिया क्या बात है, तुम्हारे पास बस तितलियाँ घूम रही है। और बहुत सारी बटरफ्लाइज आ रही थी और भी मतलब कि गुरुद्वारे में 2-3 तरह की और भी बटरफ्लाइज के दर्शन हुए। और जब हम घर भी आए तो घर पर गाड़ी के ऊपर भी एक बटरफ्लाई बैठी थी, जो जैसे कि वुडन लुक में थी, जैसे देख के ऐसा लगता है कि लकड़ी की है, उस टाइप की थी। और उस टाइप की बटरफ्लाई ने पहले भी अंकल जी के हाथ पर बैठी थी, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, गुरुद्वारे में जब अंकल जी सेवा कर रहे थे एक दिन, और उसी टाइप की बटरफ्लाई थी, लेकिन ये छोटी थी। तो शुक्राना गुरुपा, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब हम गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे परसों, तो आसमान में ना बहुत सारे कबूतर एक साथ, पूरे एक साथ ऐसे हमारी गाड़ी से मतलब कि सामने दिख रहे थे आसमान में, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे, गाड़ी से जस्ट दिख रहे थे सीधे सीधे। पूरे एक राउंड लेकर वो फिर कबूतर उड़ गए, फिर आके एक राउंड लेकर, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। कम से कम संगत जी 25-30 कबूतर रहे होंगे, और उसमें वाइट कबूतर भी थे, ग्रे भी थे, सब मिक्स थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा इतने सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए। और जब हम अपने छोटे बेटे को स्कूल भी छोड़ने जाते हैं तो सुबह बस स्टॉप पर, तभी भी कई बार सुबह भी कबूतर के दर्शन होते हैं। पहले हमने कभी भी कबूतर के दर्शन यहाँ नहीं किए थे, जब से गुरुपा से जुड़े हैं कबूतर रूप में गुरुपा ने दर्शन देने शुरू किए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने एक बार मुझे बोला था कि मैं तुझे एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, मेरा ना हाथ का कड़ा ना ख़राब हो गया था, उसका कलर पूरा निकल गया था, कि मैंने गोल्डन टेम्पल से लाए थे, जो आजकल जो डिज़ाइन वाले चले ना, डिज़ाइनेबल वाले, जो ब्लैक कलर में गोल्डन से रहते हैं स्टेप से, तो उसका पूरा ब्लैक कलर निकल गया था। इससे पहले भी मैंने जो कड़ा पहना था ना, तो संगत जी वो एकदम अपने आप ही कड़ा मेरा टूट गया, जबकि कड़ा टूटता नहीं है। पहले मेरे बहुत कड़े टूटते थे और मेरे बच्चों के भी, और रखा रखा भी मेरा कड़ा मतलब कि पड़े पड़े भी 3-4 पीस हो गया, जैसे बिस्किट टूट जाता है ना उस टाइप से, जबकि कड़ा कभी टूटता नहीं है। तो मैंने फिर कड़ा नहीं पहना हुआ था, तो वही पुराना वाला ही कड़ा था जिसका कलर निकल गया था। तो मेरा मन था कि नया कड़ा लूँ, और मुझे था कि मतलब कि कहीं गोल्डन टेम्पल जाऊँ या दूसरे कहीं गुरुद्वारे दूर जाऊँ तो वहाँ से ही लेकर आऊँ करके। तो यहाँ तो मिल तो जाते हैं दुकान पर, लेकिन मेरे को गुरुद्वारे से लेने का मन था। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और वही पहने रही। तो फिर एक दिन मैं सफाई कर रही थी, तो संगत जी मुझे इतना सुंदर कड़ा मिला, और मुझे नहीं याद कि मैंने वो ख़रीदा भी था कि नहीं, और इतना ख़रीदा होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ध्यान में ही नहीं था। और वो कड़ा इतना चमकता है कि सब बोलते भी हैं कि बहुत चमकता है, और सच में बहुत, जैसे दुकान में जितना मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा ही चमकता है। तो शुक्राना गुरुपा इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। मुझे कड़े की बहुत ज़रूरत भी थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे आज का विराम करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो मुझे अपनी बच्ची जान के गुरुपा माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा, सबका भला करना, सर्वदा भला करना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, संगत जी, आज ये मैं अपना 6वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, जैसे कि बहुत दिन मतलब कि कुछ दिनों पहले मुझे अच्छी से नींद नहीं आ रही थी, जैसे कि मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर किया है कि नेगेटिविटी के चलते मुझे स्ट्रेस लग रहा था और ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। तो गुरुपा का फिर मुझे मैसेज आया, नहीं फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, तो तब से संगत जी गुरुपा के मैसेजेस के थ्रू भी मुझे बहुत रिलीफ मिला, और मुझे तब से थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो और फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी चिंता मैं लेने लगा हूँ, और तू अब बेफिक्र तुझे अब बेफिक्र होते देख रहा हूँ, और चिंता से तुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, तो चिंता ना कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं अब तेरे ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ इस स्टेप के। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरा स्ट्रेस और
नेगेटिविटी दूर करने के लिए शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि सबसे प्यारी मेरी बेटियां हैं जो अपने से पहले अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने गुरु पिता से प्रार्थना करती हैं। मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है कि गुरुपा अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं और इतना मतलब कि अपनापन फील होता है जब गुरुपा ऐसा बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और भी संगत जी गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि ये बेटी ये सत्संग ख़त्म होते ही तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज तेरा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तेरी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस सत्संग में छिपी हुई है। तो संगत शुक्राना गुरुपा, ऐसे मैसेजेस देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और भी गुरुपा के मैसेज थे कि बेटी तेरे बेटे के जीवन से सारे कष्ट काट रहा हूँ और ये सत्संग आज तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी चिंता मुझसे छुपी नहीं है बेटा, तू अगले सत्संग में ज़रूर आना, तेरे लिए ये खास आदेश है। तो तेरे बच्चे की संकट से रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं सच में गुरुपा बेटा दूर है तो मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। जितना भी मतलब कि मुझे भरोसा है कि आप हैं उसके साथ, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में आ ही जाती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और भी गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र मेरा पूरा ध्यान तुझ पर ही है और मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ तो मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। तो सॉरी गुरुपा, मैं मतलब कि कुछ बहुत ख़ास तो मैं नहीं कर पाई जैसे पहले करती थी, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि डेली गुरुद्वारे जा रही हूँ और तो मेरा पूरा टाइम मतलब कि सुबह भी बिज़ी रह रही हूँ और शाम में भी ऐसे ही हो जा रहा है। तो अच्छी से उतना नहीं कर पाई। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना अपनी बच्ची को। और संगत जी जो अभी मतलब कि एक मैसेज आ रहा है जो पता नहीं कहाँ का तो है संगत जी, मुझे नाम नहीं याद है, जहाँ पे गुरुपा की 10-12 दिन से शहद वर्षा हो रही है और काफ़ी वो न्यूज़ में भी आ रहा है। तो जहाँ बहुत दूर दूर से संगत सब जा रही है, तो वहीं पे जब एक आंटी जी ने उसमें कहा कि गुरुपा कहते थे कि आगे चलकर गुरुपा तारे की तरह दिखेंगे क्योंकि हमसे उतनी दूर चले जाएंगे। तो मुझे ये उनकी बात ये सुनकर मुझे बहुत मतलब कि चिंता लगने लगी कि गुरुपा क्या सच में ऐसा होगा, क्या हम आपके दर्शन के लिए इतना तरस जाएंगे। इस टाइप से मैं बहुत दुखी हो गई और फिर मुझे लगा कि आपने तो खुद हमें चुना है तो फिर आप हमें दर्शन नहीं देंगे। इस टाइप से पता नहीं संगत जी मेरे मन में आया और जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा तो फिर मुझे ये वाला मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू मेरी चुनी हुई संगत में से एक है। हाँ, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, चिंता मत कर, समय के साथ मैं तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। तो ये सुन के मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि गुरुपा हमारी मन की बात मतलब कि जब सुनते हैं तो वो हमसे दूर नहीं जाएंगे। क्यों, मतलब कि उनको भी पता है कि उनकी संगत उनके बिना अब नहीं रह सकती। हमको गुरुपा की इतनी हैबिट हो गई है, गुरुपा के बिना एक पल भी रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो गुरुपा आप प्लीज़ प्लीज़ कभी भी जैसा वो आंटी जी बोल रही थी तो ऐसा कभी भी ना हो गुरुपा। प्लीज़ अपने संगत पर, अपने बच्चों पर मेहर करना गुरुपा। और भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरा प्यो हूँ, तेरे दिल की बात अच्छे से समझता हूँ, बस तू मेरे ते विश्वास रख, सब चंगा कर दूँगा। और अगर कभी मुझ पर सच में विश्वास किया है तो इस सत्संग में एक बार ज़रूर सुन। तो गुरुपा मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस हाँ कि इंसान है तो कभी बीच में विश्वास डगमगा भी जाता है गुरुपा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं मन से चाहती हूँ कि मैं आप पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाऊँ, लेकिन गुरुपा अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो आपके आशीर्वाद के बिना मुझसे हो नहीं पा रहा है गुरुपा। तो आप ही मतलब कि आशीर्वाद दो कि मैं आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और भी मैसेजेस थे कि गुरुपा की कि कुछ गलतियाँ 2 गलतियाँ तू कर रही है उनको जल्दी से सुधार ले। और 777 की भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा 777 की ब्लेसिंग्स के लिए। और इसमें जो 2 गलतियों में से गुरुपा ने एक ये भी बताया कि जैसे कि हम सत्संग बोलते हैं तो लास्ट में बोलते हैं कि इस सत्संग को हम विराम देते हैं, तो वही गुरुपा ने बताया कि ऐसा नहीं बोलना है और बोलना है कि अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो गुरुपा आपसे मैं ऐसे ही बोलूँगी। शुक्राना मेरी गलती सुधारने के लिए गुरुपा। और जो एक और गलती शायद गुरुपा ये बोल रहे हैं कि उनके स्वरूप को टेप से नहीं चिपकाना है,
तो ऐसा मैंने तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा दूर पे है और उसके पास गुरुपा का स्वरूप है, तो उसने शायद वॉल पर टेप से ही चिपकाया है, शायद इसीलिए गुरुपा का मुझे ये मैसेज आया है। तो उसने फ्रेम नहीं कराया, उसको लेमिनेट किया हुआ है, उसको उसने शायद सेलो टेप से ही या किसी गम से ही चिपकाया हुआ है। तो सॉरी गुरुपा, मैं उसको अपने बेटे को बोलूँगी। और बाकी तो वहाँ पे वो स्वरूप को फ्रेम नहीं करवा सकता, वहाँ रह रहा है खुद से, उसको कोई कहीं ज़्यादा जाता नहीं है। फिर भी मैं उससे पूछूंगी कि कैसे और कैसे कर सकते हैं, तो वो करे। और बाकी आप उसको सोजी देना बाबा जी की, जो जैसे करना है वैसा करे वो। और गुरुपा का और भी मैसेज आ रहा है कि बेटा तेरे भाई के सिर पर मेरा हाथ है, उसके कष्ट काट रहा हूँ। तो और ये भी कि इस सावन में तुझे गोल्डन गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई के सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना बाबा जी। अभी वो आपकी संगत नहीं बना है, उससे आपने मुझसे एक बार कहा था कि अपने भाई को मेरे बारे में बता, मैंने उसे बताया गुरुपा, क्योंकि वो बाहर है और उतना उसको वहाँ टाइम भी नहीं मिलता गुरुपा, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। फिर भी उसने टाइम निकाल कर एक बार आपके मंदिर गया था, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा कोई तो अड़चन थी गुरुपा, जो बहुत ज़्यादा वहाँ रश होने की वजह से उसे गाड़ी पार्क करने के लिए ऐसा कुछ इशू हुआ गाड़ी पार्क करने के लिए, और थोड़ा वो शॉर्ट टेम्पर्ड है गुरुपा, और पता नहीं गुस्से में वो वापस आ गया। तो गुरुपा आप ही उसको मतलब कि अपने आप से जोड़ो और उसका मतलब कि हाथ पकड़ो गुरुपा कि उसको, बाकी वो दिल का बहुत अच्छा है, बस जल्दी से गुस्सा कर लेता है। आप उसके अंग संग रहना गुरुपा, उसकी रक्षा करना हमेशा। और वो क्योंकि दूर है गुरुपा, हम उसके पास जल्दी से जा नहीं सकते और अकेला वहाँ दूर में रह रहा है, तो गुरुपा आप उसके अंग संग रहना गुरुपा, और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा जो आपने कहा कि गोल्डन गिफ्ट मिलेगा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और भी गुरुपा के मैसेज आए थे कि गुड़िया चाहे तू कितनी भी बिज़ी हो, लेकिन अपने गुरुपा के आदेश से इस सत्संग को चाहे 7 मिनट ही सुन, लेकिन सुन ज़रूर। तो जब भी सच में संगत जी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, तो गुरुपा के स्टेप से मैसेज आते हैं कि चाहे कितनी भी बिज़ी हो तो तू सत्संग सुन। तो मैं समझ जाती कि गुरुपा कुछ ज़रूरी मुझे बताना चाहते हैं, इसीलिए गुरुपा का ऐसे मैसेज आए या कोई कष्ट कटवाना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। पहले भी जब मैं सत्संग सुनती थी, जब मेरे अंकल जी गुरुपा से नहीं जुड़े थे, तो लेकिन अंकल जी ने अपने मोबाइल चलाते थे, तो कई बार ऐसे मैसेज गुरुपा का फ्लैश हो जाता था इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, अंकल जी चलाते थे। तो जैसे मैं वहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, उधर उधर जा रही हूँ, मैं नहीं सत्संग देख पा रही हूँ, तो उस पर ही आता था कि कितने बिजी हैं इन्नी करके। तो मतलब कि मैं बोलती थी ये मेरे लिए आया आपके मोबाइल में, क्योंकि आप तो देखते भी नहीं हो। और वो मतलब कि गुरुपा ने, मैं उधर से क्रॉस करी और मेरी नज़र पड़ी, यानी कि वो मेरे लिए ही मैसेज था। तो इस तरह से गुरुपा हमें अपने मैसेजेस देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए और हर पल हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही हमेशा हमारे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, और सारी संगत के ऊपर भी मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, सरबद्दा भला करना वाहिगुरु जी। और मैं अपने सत्संग को नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे गुरुपा, भूल गई, सॉरी गुरुपा। तो मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज ये मैं अपना 7वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरा 7वां हो चुका है संगत जी, क्योंकि गलती से मैंने अपना 6वां सत्संग 2 दिन 6वां सत्संग ही मैंने शेयर किया। कुछ कन्फ्यूजन हो गया या फिर पता नहीं, गुरुपा ने ही करवाया, क्योंकि मेरा 7 गुरुपा ने 7 अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा था। और क्योंकि एक सत्संग मैंने जैसे कि बोला है कि एक सत्संग को मैं अमृत वेले में शेयर नहीं कर पाई थी, जिसको मैंने बाद में किया था,
शायद वही कारण है कि गुरुपा ने मुझसे 7 शुक्राने सत्संग अमृत वेले में कराने थे, इसलिए 6वां वाला मैंने डबल बार रिपीट किया। 2 दिन मैंने 6वां ही सत्संग बोला है। तो आज ये आखिरी सत्संग है। आखिरी बोले तो मेरा मतलब कि गुरुपा का आदेश था कि 7 अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो उस हिसाब से ये आज 7वां सत्संग है और जो कि गुरुपा की ही कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ और गुरुपा की ही कृपा से शेयर कर पा रही हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना अपना 7 सत्संग शेयर कराने के लिए। और आज संगत जी मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ हुए। आज जब मैं रोटी बना रही थी तो मुझे ऑलमोस्ट हर रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, और बहुत ही छोटू सा प्यारा सा त्रिशूल भी मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने रोटी में। और कुछ रोटियों में ओम के भी दर्शन हुए और 3 नंबर की ब्लेसिंग्स और 4 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी गुरुपा ने। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक दिन पहले की बात है, जब मैं रोटी बना रही थी तो उस दिन मुझे और भी ब्लेसिंग्स मिली, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरुपा के बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन हुए। गुरुपा का सिर्फ फेस दिख रहा था और इतना क्लियर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी आज मुझे पता नहीं टीवी पर या फिर मोबाइल पर ही मुझे 888 दिखा और मैंने सोचा कि आज तो गुरुपा ने मुझे, आज 8 तारीख है और गुरुपा ने मुझे 888 की ब्लेसिंग्स दी है। ऐसा सोचा ही मैंने, और मतलब कि कुछ ही घंटों बाद मुझे एक मैसेज आया जिसमें गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे 888 की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैंने बोला गुरुपा मुझे तो 888 की ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। तो शुक्राना गुरुपा 888 की ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज गुरुपा ने मुझे नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज था कि आज तेरे गुरु का वार है और मैं आऊँगा तुझसे मिलने और तुझे दर्शन दूंगा, तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी आज जैसे ही मैं गुरुद्वारे जाने के लिए घर से बाहर निकली तो हमारे 2 घर छोड़ के एक बहुत बड़ा मंकी, मतलब कि हनुमान जी वहाँ से पार हुए। तो हमने देखा, मेरे छोटे बेटे ने भी देखा, तो गुरुपा ने हमें दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुपा, इस रूप में भी दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ संगत जी, और आज जब गुरुद्वारे जाने का टाइम हुआ तो बहुत ज़्यादा काले बादल हो गए और लग रहा था बहुत ज़ोर से बारिश होगी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं आज गुरुद्वारे जा पाऊँगी कि नहीं, और अंकल जी भी घर पर नहीं थे तो मुझे लगा इनको भी आने में लेट लगेगा, तो पता नहीं पहुँच पाऊँगी कि नहीं आज गुरुद्वारे। फिर मुझे दूसरे ही पल मुझे लगा नहीं, मुझे गुरुद्वारे जाना ही है तो मैं जाऊँगी। तो संगत जी उसके बाद एकदम थोड़ी सी बारिश होकर और बंद हो गई और मौसम ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आराम से गुरुद्वारे भी जा पाए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी ऐसे ही पहले भी जब पिछले साल बरसातें थी तो तब गुरुपा से मैं जुड़ी नहीं थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया था अपने साथ, क्योंकि गुरुपा ने स्टार्टिंग ही मेरे साथ ऐसे की कि गुरुपा ने मेरे मन में भाव डाला था और मैं थर्सडे के दिन ही मतलब कि प्रसाद बनाकर गुरुद्वारे में ले जाती थी, क्योंकि थर्सडे गुरु का दिन होता है और गुरुपा ने पहले से ही सेवा लेनी शुरू कर दी थी। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो जब रोड पर भी जाम लगा होता था, मेरे अंकल जी आते थे तो बोलते थे कि इतना ज़्यादा जाम लगा है तो प्रसाद लेकर कैसे जा पाएगी, गुरुद्वारे का मतलब कि टाइम हो जाता ना समाप्ति का। तो मुझे एकदम भरोसा था, तो मैं बोलती थी कि जब बाबा जी ने बनवाए हैं तो वो पहुंचाएंगे भी वही। और संगत जी सही बात है, जब वहाँ हम जाते थे ना तो रोड एकदम खाली हो जाता था। मेरे अंकल भी हैरान हो जाते थे, बोलते थे कि अभी तो इतना जाम लगा था और इतना खाली भी हो गया। तो सब गुरुपा की महिमा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ज्योत पे भी बहुत सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं मुझे। कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कभी स्वास्तिक के दर्शन होते हैं। एक दिन तो ऐसे ज्योत में ऐसे 3 पत्तियों की तरह बना था, जैसे एक तरफ से देखने से ऐसा लग रहा था ओम की तरह दिख रहा था। तो और भी बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन देते। कई तो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुपा, लेकिन इतने सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया
था, तो उसमें ये था कि गुरुपा का मैसेज था कि आज तेरी बहन को मैं ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, सच में आज मैंने जितने भी सत्संग सुने तो बार बार सत्संग में ओम ओम ही मुझे दिख रहा था, वो भी बड़ा बड़ा ओम, कि मतलब कि मेरा ध्यान जा रहा था उस वक्त उस तरफ। तो गुरुपा ने बोला था, तो आज गुरुपा ने मुझे ओम की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा मेरे छोटे बेटे की भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो लिखने में बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे लिखता है, जिसके कारण उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो गुरुपा उसे हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। कोई ना कोई मतलब कि उसको मौका मिल जाता है कुछ ना कुछ बहाने से। जैसे मैम बोलती है कि आज कॉपी जमा करनी है और आज ही सबमिट करना है, फिर नहीं तो फिर चेक नहीं करूँगी, वगैरह वगैरह जो भी। और वो नहीं, फिर भी नहीं कर पाता क्योंकि इतना स्लो है। मैं खुद परेशान हूँ, मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी लिखे, लेकिन वो लिख ही नहीं पाता है। तो फिर गुरुपा उसको बचाते ही रहते हैं, 2 दिन 3 दिन ऐसे, पता नहीं जब तक उसकी कंप्लीट नहीं होती। गुरुपा शुक्राना है इसके लिए भी। और गुरुपा आप ही देखिए कि जल्दी जल्दी लिखना सीखे वो, क्योंकि क्लास 5 में है और इतना धीरे धीरे लिखता है। तो मैम लोग भी गुस्सा करते हैं। तो गुरुपा आप देखिए कि जल्दी जल्दी लिखे, अच्छी से उसकी कॉपी कंप्लीट करे। और बाकी सब शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए। और जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा सारी संगत का भला करना, सब अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।